एक गांव में संतोष नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। संतोष लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। लकड़ियों से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन संतोष की पत्नी ने उससे कहा, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इन लकड़ियों को काटने के बजाय तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां जाकर कोई अच्छा सा काम कर सकते हो। कितने ही सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे। अरे देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ कि नहीं सुनता? सुनता हूँ ना। अरे कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। अरे शहर में यहाँ की तरह शांति तो है नहीं, क्या करेंगे वहाँ? मैं नहीं चाहता कि अगली बार इस विषय पर हमारे बीच कोई बहस हो। तुम यह बात गांठ बांध लो, मैं नहीं छोड़ सकता इस गांव को। अब मैं क्या करूं? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और लकड़ियाँ काटने चले जाओ। भोजन के बाद संतोष लकड़ियां काटने चला जाता है। आज वह लकड़ियां ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर चला आया हूँ और मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ मिलें, लेकिन अभी तक मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला। अच्छा, वह एक पेड़ है, लेकिन यह तो काफ़ी छोटा है, इससे मेरा क्या ही होगा। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो आज के लिए इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। चल संतोष, शुरू हो जा। वह एक पेड़ काटता है और लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखता है, फिर बेचने के लिए चला जाता है। अरे यह क्या, यहाँ तो लकड़ी खरीदने वाला कोई भी नहीं है। क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? हे भगवान! इतने में उसे एक शास्त्री जी ने आवाज लगाई, सुनो लकड़ी वाले भैया, जरा यह तो बताओ, यह लकड़ियाँ कितने की हैं? महाराज, आपको सारी लकड़ियाँ चाहिए या आधी? सारी लकड़ियाँ चाहिए तो मैं आपको केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियाँ तो चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा इतने में नहीं, मैं तुम्हें केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, आप भी क्या कीमत बोल रहे हैं? चलिए, वैसे तो मैं इस कीमत पर नहीं देता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो ठीक है, लाइए 5 रुपए ही दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ लाइए। अरे महाराज, जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है, बहुत भूख लग रही है। यह लो तुम्हारे 5 रुपए, यह सारी लकड़ियाँ वहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है खाना, तुम खाना खाओ और फिर चले जाना। हाँ महाराज, बहुत तेज भूख लग रही है। अगर मैं आपके साथ खाना खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। चिंता मत करो, तुम खाना खा लो, उसके बाद भी 10 लोग और खा सकते हैं। इतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। संतोष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हो? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूँ, आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा है। तो मैं खाना आज यहीं पर खाऊंगा। उस दिन संतोष ने शास्त्री जी के घर पर भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद संतोष शास्त्री जी से बोला, महाराज, आप तो बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियाँ आपको 5 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, चलिए महाराज, नमस्ते, चलता हूँ। ठीक है, अब तुम सकुशल जाना। संतोष ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ियां शास्त्री जी को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? अच्छा तो फिर लाओ, मुझे पैसे दे दो। हाँ, देखा जाए तो सौदा अच्छा नहीं था।
5 रुपए ही मिले हैं, रोज से कम है, यह लो। क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए ही दे रहे हो? मैंने तो सोचा था कि तुम जितना रोज देते हो उससे दोगुना तो दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियाँ बेचने निकल गया था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए ना, बताओ करना चाहिए ना। फिर तो वह ब्राह्मण बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वह यह कैसे कर पाता? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने मदद कैसे की? अरे वह इतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वह बस दान की अच्छी भावना रखते हैं ताकि सबकी मदद हो सके। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही सबको खाना देते हैं। बस और क्या, मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की मदद कैसे की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, मैंने धरती के बारे में सोचो। अरे मैंने उन ब्राह्मण महाराज से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए अलग से काट लूंगा। बस इतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम लकड़ियों के 2 ढेर नहीं काट सके तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओगे। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊंगी, तुम ही बताओ। देखो, जो मैंने कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा है। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना भी खाया है, बहुत स्वादिष्ट खाना था। फिर संतोष हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता था और शास्त्री जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन शास्त्री जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से संतोष ने आवाज लगाई, महाराज लकड़ियां लाया हूँ, मुझे मेरे 5 रुपए दे दीजिए और यहाँ आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं घर जा सकूं। बाहर आकर शास्त्री जी बोले, देखो संतोष, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। वापस क्यों जाऊं? मैं यहीं के लिए लाया हूँ महाराज। आज नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, कल दे देना। वो क्या है, मुझे भूख बहुत लगी है तो कुछ खाना ही खिला दीजिए। खाना तो खिला सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खाना खिलाते हैं। क्यों महाराज? बहुत अच्छे संतोष, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता। शास्त्री जी घर में जाकर अपनी पत्नी से यह बात बताता है तो उनकी पत्नी कहती है, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय संतोष को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? यह जो खाना परोसा गया है वह संतोष के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ। मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना? सब भगवान देता है, पहले संतोष को खाना खिलाकर आओ। एक दिन हमेशा की तरह संतोष लकड़ियां काटने के लिए जाता है। जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ वो पहले ही काट चुका था और सूखे पेड़ के तलाश में वह जंगल में काफी अंदर चला गया। वह मन में सोचने लगा, हाँ मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं आया, मुझे सावधान रहना चाहिए, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। इतने में ही उसे एक पेड़ नजर आता है। वह सोचता है, यह पेड़ पूरी तरह से सूखा है, लग रहा है कि एक शाखा ही काफी है इसकी। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर तो बन ही जाएंगे। हाँ, ऐसा सोच वो उस डाल पर बैठकर उसी डाल को काटने लगा।
बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी पर गिर जाता है। उस झोपड़ी के अंदर से एक साधु निकलते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं। मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भेड़िए बन जाओगे। संतोष रोते हुए बोला, अरे महाराज, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। महाराज क्षमा कीजिए। पता है तुम्हें, मैं 100 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ महाराज और लकड़ियाँ बेचता हूँ। माफ करिए, क्षमा करिए, दया करिए, जानबूझकर नहीं किया है महाराज, गलती से हो गया। माफ कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, इस शराब को वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की। अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाना खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। प्रभु, मैं अपनी पत्नी को लकड़ियों को काटने से मिलने वाले पैसे से सहारा देता हूँ। मैं भेड़िया बन जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी। भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। संतोष भेड़िए में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा? मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, शास्त्री जी है ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। वह शास्त्री जी के पास जाता है। संतोष भेड़िए के रूप में शास्त्री जी के घर जाता है। वहाँ शास्त्री जी खाना खाने बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। हे भगवान, मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ। आपने मुझे सभी को खाना खिलाने की शक्ति दी जो आज यहाँ आए थे। शास्त्री जी के खाना खाने के बाद उनकी पत्नी ने उनके खाने का पत्तल बाहर फेंक दिया। संतोष भेड़िए के रूप में वहाँ आया और शास्त्री जी के खाने के पत्तल पर बचा हुआ खाना उसने खा लिया। खाना खाते ही उसका शरीर तुरंत सफ़ेद हो गया और एक आदमी के रूप में बदल जाता है। वाह, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। ऐसे ही चलते चलते संतोष अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। और ऋषि के कहे अनुसार अब उनके घर में धन की बरकत भी होने लगती है।